आज आपको पहले हमने पहला पोर्शन CISF ASI GTU LDC 2000 एग्ज़ाम 2021 का मैथ का पोर्शन जो एग्ज़ाम डेट 29 मार्च 2023 को हुई थी, उसका 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन पहले वीडियो में हल किया हुआ है। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन छूट गया था 118 नंबर। एक थैले में 19 लाल गेंदें, 37 नीली गेंदें, 27 हरी गेंदें हैं। यदि इस थैले में से यादृच्छिक ढंग से एक गेंद निकाल ली जाती है तो नीली गेंद कितने निकलने की संभावना कितनी है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले जिसके लिए पूछता है, जैसे नीली पूछा तो ब्लू गेंद कितनी है, ब्लू गेंद बराबर 37 है। और टोटल गेंद कितनी है 19 + 37 + 27 यानी कि 83। टोटल कितनी गेंद है 83। तो ये बोल रहा है नीली गेंदों की निकालने की संभावना कितनी है। तो नीली गेंद बटे टोटल गेंद यानी कि 37 यहाँ हो जाएगा 37 अपॉन ये हो जाएगा 37 बटे 83। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 से लेकर 25 तक पहले हुए थे, लेकिन आज स्टार्ट करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 26 है 5 क्रमिक सम संख्याओं ABCDE का औसत कितना है, का औसत 66 है। बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या कर देंगे 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना 66 है। तो इनको या तो मान लेंगे पहले 66, तो इनका टोटल योग कितना होगा 5 गुणा 66 कर लेंगे अपन। तो 5 गुणा 66 करने पर कितना आंसर आया 330। कितना आंसर आया इसका 30 आंसर आया इसका। तो 330 मान लो कर लिया। और मान लिया अपन ने पहली 5 संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखिए इसमें से हल कर दिया अपन ने, इनका टोटल आ गया 330। अब मान ली पहली संख्या अपनी x है। पहली संख्या क्या है x मान लिया अपन ने। दूसरी संख्या क्या मान ली है कि a का मान x है यहाँ, b का मान x + 2, c का मान सम संख्या बोल रहा है तो सम में हर सम में 2 जुड़ेगा। तो फिर अगली c होगी x + 4, d होगी x + 6, d होगी x + 8 बराबर इनका टोटल कितना हो गया। टोटल बराबर टोटल योग बराबर योग, तो 330। अब टोटल हो गया x 5x हो गया प्लस 2 4 6 8 इनका टोटल हो गया 20 बराबर 30। तो 30 पक्षांतरण करने पर यानी हल करने पर x की वैल्यू आ गई 62। अब कर देंगे हम बोल रहा है ये b और c ई का b और सेकंड यानी x + 2 + x + 8 का मल्टीप्लाई कितना होगा। तो इनको मान रख लिया x का मान और उसमें 2 जोड़ करके इसको या इसकी वैल्यू x + 2 ये x मान 62 और 2 हो गया 62 और 2 64 गुना 62 + 8 यानी 70 यानी 64 गुना 70 करना पड़ा 4480। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर पड़ा सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि किए जाने पर वह संख्या उसके चौथे हिस्से से 10 घटाकर के बराबर रह जाती है। तो इसका आंसर होगा, इसमें अपन ने मान लिया ऐसी संख्या मतलब x मान ली x बटे 5 यानी 5 और 7 5 हो गई। उसमें 4 की वृद्धि मतलब जोड़ना +4 बराबर x बटे ये बोल रहा आगे 4 की वृद्धि किए जाने पर वह संख्या उसके चौथे हिस्से यानी उसका चौथा हिस्सा कितना x बटे 4 उसी संख्या x का ही चौथा हिस्सा मतलब 4/4 माइनस से 10 घटाकर -10 ये कर ले पक्षा। इसको अपन करेंगे अब इस समीकरण बन गया अपना। इसको अपन क्या करेंगे हल करेंगे। हल करने पर इनका एलसीएम ले लेंगे तो यानी कि x + 5 + 4 का मतलब वैल्यू होगी x + 20 यानी 5 को 20 यानी एलसीएम 5 है दोनों का, इसके नीचे 1 है तो 5 को 20 यानी x + 20 बटे 5 बराबर x - 10 चौक 40 यानी x - 40 बटे 4। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया इस 4 को 10 गुणा करेंगे तो 4x + 4 20 से गुणा किया तो 4 20 चौक 80 बराबर x 5 गया तो 5x - 10 मतलब 40 गुणा 5 किया तो -200 4 में 20। इसमें इधर को हटा दें इसको, इस x को 4x को इधर भेज देंगे मान लो तो ये होगा x और इधर इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 200 मतलब माइनस का इधर अगर प्लस हो जाएगा तो 280 यानी x की वैल्यू कितनी होगी x बराबर 280 आंसर अपना
डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 15,500 बन जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। बहुत सीधा क्वेश्चन है, इसमें दर ज्ञात करनी है अपन को, तो दर ज्ञात करने कर लेते हैं इसको अपन। यानी कि सूत्र इसका साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यानी जहाँ जहाँ अपन को जो राशि दे रखी है उसको अपन उसमें रख देंगे और उसको दर को खाली रख लेंगे, तो दर का इसमें हो जाता है। इसको हल करते हैं, देखो 128 में है, ऐसा सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा, ये मूलधन हो गया 12,500 गुणा दर गुणा समय 4 वर्ष बटे 100 बराबर होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है, क्योंकि मूलधन ये और मिश्र धन ये, इन दोनों से घटाएंगे तो ब्याज निकल जाएगा 3,000 रुपया। तो दर बराबर इनकी फाइंड आउट कर लेंगे, उसको पक्षांतर करने पर इसके नीचे एक मान लो, यहाँ पे एक है, क्या इसके नीचे एक है, एक मल्टीप्लाई किया, इनकी पहले काट ली, इसको 2 0 2 कट गई है, 125 गुणा 4 बच गया यहाँ, और दर को यहाँ रख लिया, दर को यहाँ रख लिया, 125 गुणा 4 गुणा में है, तो इधर जगह किस हो जाएगी, है अंदर चली जाएगी, भाग में चल जाएगी। इनकी 125 गुणा 4 के तो 500 आया, और 5 2 0 2 कट गई, और 5 के बाद 30 में 6 टाइम गया, यानी 6 बार भाग गया, था इसका आंसर 6%। डी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात इतना है तो लाभ प्रतिशत सूत्र क्या है। यानी कि लागत कितनी है, क्रय मूल्य मतलब 4 रुपये है और विक्रय मूल्य 5 रुपये है, कॉमन बात है। तो यानी एक रुपये क्या आ गया, फायदा आ गया, तो इसमें क्या कर देंगे अपन, 1/, हमेशा लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत गणना किस होती है, क्रय मूल्य होती है, तो 1/4 ये कर दिया गुणा, लाभ प्रतिशत सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे लाभ कितना होगा, 1 रुपया लाभ होगा सपोज करो, बटे क्रय मूल्य 4 रुपया गुणा 100, ऐसे कर देंगे इसको। तो यानी कि इसको काटने पर क्या आ जाएगा, 100 को यानी 4 से कितने उठ गया, 25 बार कट गया, तो 25 बार से इसका आंसर आ जाएगा, ये सीधा सा है। इसको अपन हल कर सकते हैं, इसका तरीका होता है निकालने का भी। इस 2 जोड़ा बना लिया, ये स्टार्टिंग के 2 ऐसे, फिर इनका 2 बना लिया, तो यानी कि 2 दूनी 4, तो 2 तो स्टार्टिंग में आएगा ही, सीधी बात ये है। यानी कि 3 3 9, अगर इसको गुणा करेंगे, इसका ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, इसमें ऐसे इसको हल करते हैं। यानी कि इकाई अंक से 2 2 जोड़ बनाते हैं, 2 जोड़ बना 0 9 का 4 0 बना लिया अपन, 6 अकेला रह गया। तो अकेले में ऐसी संख्या से गुणा करो जो उसी संख्या से गुणा, ऐसी संख्या जिसको उसी से गुणा करने पर 6 आ जाए। तो यानी कि 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आएगा, और अगर उससे आगे बढ़ते हैं तो 3 गुणा 3 9 हो जाता है, तो 9 तो नहीं देंगे इसमें अपन, 2 गुणा 2 का ही देंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा इसका। 4 के अकॉर्डिंग 2 आंसर आ गए यहाँ। फिर इसमें इस बगल में भी 2 लगाएंगे अपन, फिर प्लस 2 करके इसमें 2 ही जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे इसको आगे बढ़ाते हैं स्टेप को। लेकिन अपने पास ऑप्शन में इसमें सीधा सा आंसर दिया हुआ है कि 2 से स्टार्ट कौन सा है, 2 से स्टार्ट एक ये 253, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे भी इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि जहाँ 2 दूनी 4 दिया पढ़ना है, यानी 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब घटाया तो कितना बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, ये 2 बच गया, और उतार ले जोड़ा 40 का पूरा, ऐसे हल करते हैं। इसको हल करने का तरीका बताता हूँ आपको। ऐसे 240 हो गया, और ये 22 होगा, 2 जोड़ा कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 24, यानी 24 वगैरह ऐसे इनका लगाओ, 1 लगाएंगे तो 241 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, ऐसे इसको हल करना पड़ता है। 253 आंसर आया इसका। अगला देखते हैं, जहाँ अपन को क्या है इसमें पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, जहाँ अपन को ऑप्शन दिखता है उसको हल कर देते हैं इसमें। अगला 131, 24, 36 और 40 का लघुत्तम समावर्तन के एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबका इनको एक साथ ऐसे हल कर देते हैं। हल करने का तरीका देखो, इसको हल करने का तरीका ये, इनको लिख लेंगे ऐसे कॉमा लगा करके। सब छोटी संख्या 2 को भाग देंगे, अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या 2 है, 2 का भाग गया 12 बार, इसमें गया 36 में 18 बार, इसमें गया 20 बार, फिर इसमें दोबारा दे रहा भाग 2 का, क्योंकि 12 में 6 बार गया, 9 बार गया, इसमें 10 बार गया, फिर दोबारा भाग देंगे 2 का, 2 3 6 और 2 5 10, फिर अब 2 का मतलब भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 3 9, और फिर 10 का 10, फिर वापस 3 का भाग देंगे, क्योंकि 3 बच गया 9 वाला, तो 3 का दिया इसमें, फिर देंगे अपन 5 का भाग, यानी कि इस प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 3 बार गुणा 3 2 बार, और 5 गुणा 5, इन टोटल सबको एक साथ गुणा कर देंगे, तो 5 3 15, 15 3 45, 45 2 90, 90 2 118, और 118 2 200, 118 2 336, 18 2 36, यानी 360 आंसर आ गया इसमें। ये आंसर सही होगा, इसका ऑप्शन ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है इसका
132 132 नंबर क्वेश्चन है। 0.16 का वर्गमूल क्या होगा। इसमें सीधी बात यह है कि 0.16 ये लिख दिया अपन ने 16। थोड़ा टाइम लगता है इसमें हल करने में, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बटे कर लिया अपन ने, पॉइंट की जगह पर अपन ने एक लिख दिया, नीचे एक दिया, और 2 अंक है तो 2 अंक दो अपन ने क्या लगा दी, इसमें 0 लगा दी। अब देखिए इसमें यानी कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, बटे 10 का वर्ग 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो क्या कर देंगे, एक पॉइंट छोड़ के 10 में लगा देंगे अपन, तो 4 के पहले एक पॉइंट लगा देंगे और 0 लगा देंगे, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा 0.4 है। इसी आंसर सही है इसका। बहुत सीधे आसान क्वेश्चन है। ऐसे इस प्रकार से कर लेंगे अपन 0.4 गुणा 0.04 गुणा 0.004 गुणा 40 का मान क्या होगा। तो इनके नीचे लगा देंगे, पॉइंट हटा करके नीचे लगा देंगे, एक 10 लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे 100, को भी 2 0 है तो यहाँ लगा दिया नीचे बटे में 100, यहाँ लिख दिया 1000 गुणा 40। यानी इसको काटने पर इसको काट लेंगे, फिर इसको 0 0 कट जाए, यहाँ इसमें कट जाए 0। तो इस प्रकार 4 गुणा 4 4 से 16 और 16 64 और 64 चौको 256। अब 256 में ये देखना है अपन को कि नीचे कितनी 0 बची हुई हैं इसकी। चलो इसकी 4 की 0 ये कट गई, 1 0 यहाँ कट गई इस 0 से। अब इसका आंसर हो जाएगा अपना 256 का अकॉर्डिंग 0.0000 0.00 256 की 2 0 ये है, 3 0 है 5, तो 5 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। छठा ये हो जाएगा, मान लो 0 रखेंगे तो ठीक है, तो इसमें 0 रख रखा है इसमें पीछे लास्ट में इकाई अंक में, तो इसकी 0 हमने रख ली। तो 1 और 2 3 और 3 6, लास्ट से 6 डिजिट छोड़ करके 6 अंक छोड़ कर दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट मतलब अंक छोटे हैं ना, इसलिए आंसर यही से हो जाएगा आंसर। कोई हल करने की जरूरत नहीं है, मन ही मन हल कर सकते हैं इसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करें जिसका आधार 25 सेंटीमीटर लंबा है और इसका परस्पर ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है 10.8 सेंटीमीटर। तो इसका सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा, ये सूत्र होता है इसका त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 यानी नीचे 2 गुणा यानी आधार 25 गुणा ऊंचाई कितनी रही, आधार 25 गुणा ऊंचाई। इसको ऐसे कर लेंगे हल करना, इसको ऐसे हल कर दिया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 25 गुणा ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। इसको काट ले, 2 से 2 कट गया 5.4 बार, 25 गुणा 4.5 किया, 5.4 किया तो गुणा आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, CM स्क्वायर। इसका आंसर और होगा 134 का। आंसर नंबर क्या है इसका, देख लेते हैं। इसका आंसर बी होगा, ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 135, यानी कि जब भिन्न 9/11 8/10 और 7/9 और 7/11 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तो कैसे परिणाम होगा। इसका आंसर क्या होगा। इनमें कॉमन बात है, अगर इन जैसे दोनों का अंतर देखेंगे 9 और 11, अंश और हर का अंतर कितना है 2, अंश और हर का अंतर है 2, यानी कि 8 और 10, अंश और हर का अंतर कितना है 2, 7 और 2 9, इसमें लेकिन 4 अंतर है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन, अंतर देखेंगे कि इनमें 2 अंतर है, तो सबसे इनमें छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, सबसे छोटी संख्या इसमें सबसे ज़्यादा अंतर कौन सा है, सबसे ज़्यादा अंतर होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी। तो सबसे ज़्यादा अंतर दोनों में क्या है 7 और 4 11, 7 और 4 11, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या पहले आएगी तो 7/11। अब इनमें देखो तीनों में देखो कंपेयर करते हैं कि सबसे छोटा अंश कौन सा है, 7/9 का है, तो 7/9 उससे बड़ी होगी, यानी इससे बड़ी होगी। ये पहले सबसे बड़ी छोटी है, फिर इससे बड़ी 7/9 है, फिर 8/10 है, फिर 8/9/11 है सबसे बड़ी। यानी कि यह इनका क्रम बिल्कुल भी इसमें टच करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें कि अंतर ज्ञात करें पहले। तो अगर सब चारों में अंतर सिमिलर है, समान है, तो अपन क्या करें सबसे छोटा अंश को लेंगे पहले। तो 7 आ गया सबसे पहले छोटा अंश, लेकिन इसमें अंतर ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए 7/11 को पहले लिया अपन ने। 7/11 सबसे छोटी संख्या है और 7/9 उससे बड़ी है, 8/10 उससे बड़ी है और 9/11 उससे बड़ी है, क्योंकि इन तीनों में एक कॉमन है कि 2 अंतराल है। तो इसलिए इसमें 7/9 छोटी, फिर उससे बड़ी 8/10, फिर उससे बड़ी 9/11, तो आंसर होगा सी सही होगा। इसमें हल करने की बिल्कुल डरने की बात नहीं है। लगता क्वेश्चन टाइट सा, लेकिन
अच्छा है, ऐसे हल करने का यही तरीका होता है। अगला क्वेश्चन है 136। एक निश्चित रकम पर 12% की दर पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1800 रुपया है। जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक लगता है तो मूल रकम बताइए। तो इसका बहुत सीधा आंसर है, देखिए इसको इस पर हल करते हैं कि अंतर बराबर, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर सूत्र होता है 2 वर्ष के लिए, मात्र 2 वर्ष के लिए, कि इसमें होता है अंतर पी गुणा आर बटे 100 की घात 2, यानी कि आर बटे 100, आर मतलब पी मतलब मूलधन प्रिंसिपल और आर मतलब रेट बटे 100 की घात 2, यानी कि आर बटे 100 की घात 2 कर देंगे कि 2 वर्ष के लिए है। तो इसको ऐसे कर दिया, अंतर कितना 1800 रुपये बराबर, इसमें जमा देंगे सूत्र में, समीकरण में 1800 बराबर पी को मान हमको पता नहीं है तो याद करने के लिए पी छोड़ देंगे, इसको गुणा 12/100 गुणा 12/100 क्यों कर देंगे क्योंकि घात 2 है इसलिए। इसको पी बराबर यहाँ रख लिया, पक्षांतर करने पर 1800 गुणा इसको संख्या को इधर जाएगी तो भाग में जाएगी, भाग में जाकर क्या हो जाएगी, इसको उल्टी हो जाएगी, 100/12 गुणा 100/12। अब काट लिया अपन ने इसको, यानी 12 कम 12 ये कट गया, ये इससे कट जाता है, काटने पर क्या होता है इसको, यानी कटने पर ये 125 है जगह आंसर। 125 में कितनी घात लग जाएगी इसमें, ऐसे इसको काट करके इसको काट लेना, हल करना, तो इसका आंसर आ जाएगा 125, यानी कि 1,25,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। तीन बक्सों का भार, कुल भार 60 सही 1/2 60.5 किलो है। दूसरा बक्सा पहले बक्से से 3.5 किलोग्राम भार अधिक है। तीसरा बक्सा दूसरे बक्से से 2.5 किलो अधिक भार है। पहले बक्से का भार ज्ञात करो, यानी पहले बक्से का भार क्या होगा, सीधी बात यह है, मान लिया अपन ने पहले बक्से का भार कितना है, एक्स है, कितना है एक्स। इसको हल करते हैं, इस पर देखिए इसको, इसमें देखिए एक्स मान लिया अपन ने पहला बक्सा का भार कितना मान लिया अपन ने एक्स, तो दूसरे का भार कितना होगा, दूसरा बक्सा पहले बक्से से 3.5 किलो अधिक है, यानी कि पहला बक्सा एक्स मान लीजिए रहा एक्स, दूसरा एक्स प्लस 3.5, तीसरा बक्सा दूसरे बक्से से, यानी दूसरा बक्सा कौन सा है, एक्स प्लस 3.5 प्लस 2.5, यानी 3.5 और 2.5 कितना 6 हो गया, तो एक्स प्लस 6 बराबर कितना हुआ 60.5, यानी 1/2 को 0.5 लिखते हैं। इस प्रकार x प्लस एक्स 3 बार जोड़ दिए, यदि एक्स जोड़ दिया 3 बार, 3x हो गया प्लस 3.5, इनको क्या कर लिया अपन ने, 3.5 और 6 कितना हुआ 9.5, यानी 9.5 किस में से घटा दिया, 60.5 में से घटा दिया, तो इस प्रकार क्या होना गया, पक्षांतरण करने पर x बराबर 3x बराबर, तो x बराबर कितना गया 17, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर होगा 17 kg, यानी कि पहला बक्सा पूछ रहा है, तो पहला बक्सा कितना होगा, क्योंकि अपन माना पहला बक्सा था, तो पहला बक्सा कितना हो गया 3 यानी कि 17 का हो गया पहला बक्सा, ये देखो, यानी इसका ऑप्शन होगा अपना ये हो गया बी, इसका आंसर हो जाएगा 17 किलो। एक लिपिक अपनी कुल आय का 15% किराए पर खर्च करता है। बची हुई राशि का, यानी बची हुई आय का 60% अपने खर्चों पर व्यय करता है, खर्च करता है। यदि वह रुपये 1700 की बचत करता है तो उसकी मासिक या कुल आय ज्ञात करो, क्या होगी कुल आय। इसका सूत्र होता है कुल आय के लिए 100/100 माइनस एक्स, यानी कि एक्स मतलब प्रथम खर्चा, गुणा 100/100 माइनस वाई मतलब सेकंड खर्चा, यानी 60% गुणा बचत, ये इसका सूत्र होता है। इसको इस पर हल करते हैं, देखिए इस पर हल कर दिया, इसमें थोड़ा ऑप्शन नहीं आ रहा, 100/100 माइनस पहली संख्या है 100/100 माइनस एक्स मतलब 15%, ये हो गया गुणा, ये गुणा का चिन्ह नहीं आ रहा था इसमें ऑप्शन में, इसलिए मैं इसको गुणा मान ली, इसको गुणा 100/100 माइनस 60 गुणा 1700, यानी कि बचत, ये सूत्र है इसका बचत, बराबर हल कर दिया 100/100 85, यानी कि इसको उठाया 100 में से 15 घटा तो 85, 100/85 गुणा 100/60 में 40 घटा 100 घटा 40 घटा तो 100 में 60 घटा 40 में से गया गुणा 1700, ये गुणा चिन्ह मानो इसको, ऐसे लिख लेना कॉपी में आप, इसको रोक करके थोड़ा वीडियो को, इस प्रकार हल करने पर, इसको दोनों काटने पर, सभी काटने पर कितना आया 5
इसका 5000 आंसर आया। इस काट लेंगे ऊपर नीचे 17 पंजे 85, ये 17 पंजे 85 कट गया, 5 बार कट गया, 5 को 20 बार कट गया, ये 2 जीरो कट गया, इसका मतलब कट गया 20 पंजे 100, 20 40, 20 पंजे 20 40, इस प्रकार इनका 5000 आंसर आ गया। तो 5000 इसमें ऑप्शन ए में है। तो ए ऑप्शन अपना इसका आंसर हो जाएगा अपना, ये हो गया इसका ए आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 139, 3 लड़कों का गणित में औसत अंक 30 है, 3 का 30। जब 3 लड़कों के कुल अंकों में चौथे लड़के का अंक जोड़ दिया जाता है तो औसत घटकर 25 हो जाता है। चौथे लड़के का अंक क्या होगा? कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत सीधा आंसर है। 3 गुणा 30, 3 लड़कों का औसत गणित में औसत अंक कितना है? 30 है, तो कुल अंक कितना हो गया? 30 या 90। यहाँ 30 गुणा 3 यानी यहाँ 90 आंसर इसमें हो जाएगा 90, ये 90 हो गया। अगर है कि जब 3 लड़कों के कुल अंकों में चौथे लड़का का अंक जोड़ दी जाए तो 3 कितना हो गया? 4, 4 लड़कों का, तो 4 लड़कों का कितना हो गया? यहाँ कर लेंगे 4 गुणा 25 मतलब बराबर कितना हो गया? ये हो गया 100। तो चौथे लड़के का अंक क्या है? कितना जोड़ा उसमें? मात्र। तो यानी कि पहले 3 का कितना था? 90, और चौथा का एक इसमें घटा देंगे, 4 में से अगर 3 लड़के घटा देंगे तो चौथा तो बच जाएगा ऑलरेडी। तो इसमें पहले का 90 है और चौथा कितना गया? चौथे जोड़ के 100 गया, तो बराबर कितना जो चौथे लड़के कितना गया? 100 में से 90 घटा कितना गया? 10। इसमें 10 आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन इसका ये सही है। 140 नंबर में आएगा। 90 किलोमीटर दूरी तय करने में एक बस को 25 लीटर डीजल का उपभोग करती है। 228 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लीटर और डीजल खाएगा, मतलब खपत करेगी, खर्च करेगी या उपभोग करेगी? तो सीधी बात है, 90 किलोमीटर में खाती है कितना? 25। तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा? 25, और 1 किलोमीटर के लिए करेंगे 25/90, 25/90 कर दिया। और अगर 288 करेंगे तो 25/90 गुणा 288, सही है कर रहा है सुना लीजिए। 225 यानी 25/90 गुणा 288, तो काट दिया, 5 से काट दिया, 25 और ये कट गया, 5 से कम 5 है, 5 40, 18 बार कट गया, 18 से ये कट गया, कितने बार कट गया? ये 16 बार, यानी 16 पंजो 80 लीटर आंसर इसका करेक्ट है। ये करेक्ट आंसर है इसका 80 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है A141। कक्षा में 40 लड़कियां थी। स्मिता जिसका भार 50 किलोग्राम है कक्षा छोड़ देती है। एक नई लड़की रश्मि आती है जिससे कि कक्षा की औसत भार 1/4 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी 0.25 kg, यानी 1/4 किलो बढ़ जाता है, 250 ग्राम वजन बढ़ जाता है। तो रश्मि का भार ज्ञात करो। सीधी बात है, 40 लड़कियां थी, इसमें जिसका भार 50 किलोग्राम है, कक्षा छोड़ देती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी जगह पर दूसरी लड़की जाती है, कहीं 40 लड़की वापस हो जाती हैं, जिससे कक्षा का औसत भार 1/4 किलोग्राम बढ़ जाता है। बड़ा भार कितना है? तो 40 गुणा 1/4 कर लेंगे अपन, 40 गुणा बड़ा हुआ भार, 40 गुणा, ये ऐसे कर लेते हैं इसको, 1/4 ये 4 से कितने कट गया? 10 बार कट गया। ये कितने कट गया? ये 10 बार कट गया। ये यानी 10 किलोग्राम क्या हुआ? बढ़ गया। सीधी बात यह है। तो रश्मि का भार कितना हुआ? पहले जो छोटी लड़की कितनी थी? 50 किलो की थी, और रश्मि उसकी जब नई आ गई, नई कितनी हो जाएगी? इसमें 50 में 10 जोड़ देंगे, यानी 60 किलो की हो जाएगी वो। तो रश्मि कितनी हो जाएगी? 60 किलोग्राम। इसका आंसर हो जाएगा 60 kg। अगला क्वेश्चन है 142। एक तार का एक टुकड़ा एक वृत्त बनाने के लिए मोड़े जाने पर 84 सेंटीमीटर की त्रिज्या रखेगा। यदि तार को एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया है तो एक वर्ग के भुजा की लंबाई क्या होगी? सीधी बात यह है कि वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। इसका सूत्र कर लेंगे। वृत्त की परिधि 2πr, 2π ये होता है π/7, और इसका r बराबर क्या हो जाएगा? भुजा, ये भुजा ऐसे लिखा जा रहा है इसमें थोड़ा सा, भुजा गुणा 4। अब ये कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या दे रखी है अपन को, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है अपन को 84,
यानी 2 गुणा 2 पाई, ये हो जाएगा 22 बटे 7 गुणा, तो ये कितनी है 84 बराबर भुजा गुणा 4, भुजा गुणा यहाँ रखेंगे, भुजा गुणा भुजा का तो यही से, अब गुणा देखो इस गुणा को अपने यहाँ भेज दें डायरेक्ट इधर, तो ये किस में चल जाएगा बटे में चल जाएगा, इसमें बटे में, ये बटा 4, ये कट गया 7 से, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 12 कट गया, 7 एकम 7 7 दूनी 14 84 और 4 से कट गया, ये 4 से कट गया, 4 एकम 4 और 4 दिया 12, 3 बार कट गया, मतलब ये तो 3 22 44 और 44 दिया कितना था, 44 दिया 132, यानी आंसर आ जाएगा इसका, सी आंसर करेक्ट है। ऐसे इसको हल कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 143, एक तांबर के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसको पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार में खींचा जाता है, तार की लंबाई क्या होगी। इसको इस प्रकार हल करते हैं, इसको इस प्रकार हल किया, यानी कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलन का आयतन, तार कैसे हो जाएगा बेलनाकार हो जाएगा, लंबा तार एक बेलनाकार होता है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया, कट गया, पाई से पाई काट दी, ये पाई से पाई कट जाता है, 4/3 पाई। अब आर का मान कितना है, देखो व्यास में 2 का भाग देंगे, जब आर बनेगा 2 3 6 यानी 3 आ गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी घात 3 है ना, इसलिए 3 बार कर लिया गुणा बराबर, इसका व्यास इतना है 0.2 सेंटीमीटर है, इसको 0.1 सेंटीमीटर जो आधा आधा, यानी पाई आर स्क्वायर है, तो 0.1 गुणा 0.1 गुणा एच का मान यहाँ रख दिया अपन ने, ये 0.1 है, ये लंबा डंडा खींच गया गलती से, तो इसका एच बराबर वैल्यू कर देंगे अपन, पक्षांतर कर देंगे, 4 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 3 3 3 9 तो 36 बराबर, ये 0.1 यानी कि 0.1 का मतलब होता है 1/10, 1/10 इधर जाएगा तो 10 ऊपर चल जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी कि डबल जीरो, 1 जीरो ये 1 जीरो 2 जीरो लग जाएगी इसमें 3600, तो 3600 कौन सा आंसर सही है इसमें, तो ये ऑप्शन करेक्ट इसका रहेगा, ये इसका ऑप्शन होगा अपना 3600, इस प्रकार ये हल होगा। 144 है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग बोलते हैं इसको स्क्वायर को, केवल इसकी लंबाई में वृद्धि होने से इसका मूल क्षेत्रफल बढ़कर 1.5 यानी 1 से 1/3 गुना हो जाता है। अब इसका नया परिमाप क्या होगा, इसको इस प्रकार हल करते हैं, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 से 1/3 गुणा करने पर क्या होता है 3 3 3/4, 4/3 गुणा कर दिया, इसको गुणा करने पर इसको बढ़ता है, बढ़ा कितना, तो इसको 200 हो गया, यानी 150 से कितना होगा 200 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। लंबाई इसकी दी हुई है गिवन 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई अपन याद कर दी इससे, क्योंकि 150 गुणा लंबाई गुणा क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इनकी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा 10 कर लिया, यानी लंबाई 15 गुणा 10 करते जाओ होता है 150, तो इसे ब्रॉड कितनी आ गई, लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी इसकी 10 सेंटीमीटर, तो इसका न्यू लंबाई बराबर होती है न्यू लेंथ कितनी है 200/10, यानी कि चौड़ाई को भाग दे देंगे तो 20 आ गई 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर ये है और 20 सेंटीमीटर नीचे है 40 और 10 ये है 10 ये है, तो 40 और 20 60, यानी कि न्यू परिमाप कितना होगा इसका 60 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अतः इसका आंसर, इसका शॉर्ट आंसर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 145, 90 का कितना प्रतिशत 240 होता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर कर देते हैं 90 का कितना, तो 90 गुणा क्या करते हैं इसको 90 गुणा इसका कितना प्रतिशत एक्स, समझ लो कितना प्रतिशत है एक्स प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाए तो कैसे भाग दे देंगे अपना 100 का भाग दे देंगे, का की गुणा लगाना है, सीधी बात ये है, और बराबर क्या कर देंगे 240 कर देंगे इसको ऐसे, ये हो गया। पक्षांतरण कर देंगे इसको, तो एक्स और एक्स को इधर रख लेंगे, यहाँ पे मान लो एक्स को इधर रख लिया अपन ने, ऐसे रख लिया, बराबर 240 -
गुणा क्या कर देंगे 90/100 इधर है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है, यानी 100/, क्या हो जाएगा 90 हो जाता है इसमें। ऐसे इसको हल कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, 3 से काट ले 3 3 9 और 3 × 24, इनके अब क्या कर देंगे 800 में भाग दे देंगे 3 का, 800/, ये हो जाएगा 800 और बटे 3, यानी 800/3 करने पर क्या आता है 266 पॉइंट, यानी 266 सही 2/3%, ये आंसर इसका डी सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 46 है। 146 में क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 146, ₹4800 का 5% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में कितना ब्याज की रकम होगी। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय/100, यानी 4800 गुणा 5 गुणा 2.5/100 हो जाएगा इसमें। अब वर्ष है 2.5, इसको वर्ष को 2.5 कैसे बदलेंगे, 12 दिन 24 और 5 महीने, यानी 5 आधा महीना 6 महीने हो जाएगा, मतलब 30। इसको हल करने के लिए मूलधन गुणा साधारण ब्याज सूत्र होता है, मूलधन कितना है प्रिंसिपल, P गुणा R गुणा T, PRT, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय/100। तो मूलधन 4800 गुणा 5% है, गुणा 2.5 को कह सकते हैं 5/2, यानी 2 से 5 जी कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 4800 की 2 0 को ऐसे दोनों 0 खत्म, और ये 2 0 कट गई है, मान लो ये दोनों कट गई, और 2 से 24 बार कट गया, 24 पंजो 120 और 120, यानी 24 पंजो 20 पंजे 100। तो इस प्रकार आ जाएगा इसमें 25 गुणा कर लेंगे, 25 गुणा 24 करने पर कितना उतरा है अपना 600, इसको गुणा कर लेना आराम से आप नोटों में, 25 और गुणा 24, 25 गुणा 24 करने पर आता है 600 रुपये आंसर। इसका 0.47 निम्नलिखित में से किस संख्या में उसका स्वयं में 14 बार जोड़ने पर परिणाम विचित्र आता है। मान ली संख्या x है, क्या संख्या माने अपन ने x प्लस उसका x को कितना जोड़ दिया अपन ने, किस संख्या में, x संख्या में उसका स्वयं में मतलब उसके स्वयं मतलब कितना खुद में 14 जोड़ने पर, स्वयं में 14 बार जोड़ने पर, यानी कि 14x, 14 बार का मतलब है 14 गुणा x, तो 14x हो जाएगा यहाँ पर 14x लिख लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस उसका 14 बार, 14 गुणा x बराबर हो गया x प्लस 14 बराबर x प्लस 14x बराबर 75। इसको समीकरण जमा लिया, क्योंकि 75 आंसर आने के लिए बोल रहा है, तो x बराबर 14 और कितना हो गया 15x बराबर 75। x बराबर क्या लेंगे 75 में 15 भाग देते हैं, ये तो 15 बार 5 आंसर हो जाएगा, यानी 75 15 से 5 बार कट गया, तो इसका वैल्यू कितनी आ गई, इस वैल्यू 5 वैल्यू इसकी आ गई। अब है 148, 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब उनमें से 60 वर्ष के एक व्यक्ति को नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है, तो नए आने वाले व्यक्तियों की आयु क्या होगी। बहुत सीधा क्वेश्चन है। 45 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी घट गई, इट मीन्स पहले 45 व्यक्ति थे और भी 45 व्यक्ति ही हैं, लेकिन उनमें से एक्सचेंज किया है, 60 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर दूसरा नया व्यक्ति आया हुआ है, मतलब उसके वैल्यू याद करनी है अपन को आयु की। तो इसमें 45 गुणा 1/9 कर लेंगे इससे पहले, 45 गुणा, यानी कि उसकी नए जो औसत घटी सबकी कितनी घट गई, 45 गुणा 1/, ये हुआ 9 से कट गया, कितनी बार कट गया 5 बार कट गया, ये कट गया 5 बार। अब क्या कर देंगे इसको, 5 कट गई, तो नया व्यक्ति पहला व्यक्ति कितना था 60 साल का था, नया व्यक्ति कितना घट गया, कम कितना गया, देखो 1/9 वर्ष कम है तो 5 साल कम है, 5 साल कम मतलब 60 में 5 घटाएंगे तो 65 मतलब कितना 55 साल, तो नया व्यक्ति कितना हो गया 55 साल का हो गया, 55 वर्ष उसकी एज हो जाएगी नए व्यक्ति की। आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 60 में से घटा देंगे 5। अगला क्वेश्चन 149, एक बेईमान व्यापारी मीटर के स्केल के बदले 90 सेंटीमीटर के स्केल का प्रयोग करता है और दावा करता है कि वह लागत मूल्य पर बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत सीधा क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ कि टोटल बेनिफिट कितना हुआ
100 सेंटीमीटर बेचना था, लेकिन वो 90 सेंटीमीटर बेच रहा है। तो जो 100 के बदले में 90 बेच रहा है, तो 10 सेंटीमीटर जो बेच रहा है, ये इसका बेनिफिट है। इसका लाभ परसेंट कितना है, 100। मतलब पहले 100 था, मान लो 100 पे बेचना था उसको, लेकिन उसने 90 ही बेचा, तो उसको 10 बच रहा है, तो 10% का हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। ये इसका आंसर करेक्ट है। 6 महीने सोचने का क्वेश्चन है। तो 150 में यदि 200 रुपये 10 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। सीधी बात यह, ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो दर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम इसको, 200 रुपये मूलधन है, 10 वर्ष इसका वो है, क्या नाम से टाइम है, और ब्याज की दर अपन को फाइंड आउट करनी है। और दोगुना क्या हो गया, मिश्र धन क्या हो गया, 200 का 400। इट मीन्स ब्याज भी 200 हो गया और 200 मूलधन, यानी कि 400 ये हो गया मिश्र धन। तो इसमें सूत्र में जमा देंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 में इसको है। देखिए इसको कर लिया अपन ने, मूलधन गुणा, इनका कर लिया अपन ने मूलधन 200 गुणा दर गुणा समय 10 साल बटे 100 बराबर 200 कर लिया अपन ने इसमें। तो 200 में क्या हुआ, 100 से 100, ये 100 से 100 अपन ने ये काट दिया, ये 100 से 200 काट दिया, मतलब 2 जीरो काट दिए, कोई सी काट लो, ये काट लो, ये काट ले, 0 1 0, ये कट गई। ब्याज बराबर क्या होता है यहाँ, ब्याज। तो मूलधन गुणा ब्याज कितना है, 200 रुपये ब्याज है, मूलधन कितना है 200 रुपया, तो 200 बटे ये कर दिया, 200 ये काट दिया, 1 0 से यहाँ 1 0 काट ली, और 1 0 ये कट गई, फिर 200 से ये काट लिया 10 टाइम। तो आर बराबर कितनी होगी, वैल्यू बराबर आर, मतलब रेट बराबर कितनी होगी, ये 10 बच गया, 200 से कितना कट गया 10, ये से काट लो, 200 कट गया, और ये कट गया 10 से ये, तो 10% आ गया इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका 50% पूरे हल हो गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।